परकोटे के अंदर मैं एक घर में हूँ, मैं आपको वो घर दिखाना चाहूंगी, उस घर की हालत दिखाना चाहूंगी। तो देखिए कभी भी ये गिर सकता है, इसकी कोई इस तरफ से भी पूरी काई जमी हुई है और बारिश का पूरा मौसम है, पूरी सीलन ये आई हुई है, पूरा पानी यहाँ से बह रहा है। आज तो ये हादसा हो, यहाँ पे सारे ही आपने घूमा होगा, सारे मकान इसी हालत में है कि रहने की स्थिति में है। आज यहाँ पे आप एक बजरी का ट्रक ला दो, निगम के 20 अधिकारी आके यहाँ खड़े हो जाएंगे कि आप परकोटे को बिगाड़ रहे हो चीज के अंदर। एक कमरे के अंदर 20 किराएदार रह रहे हैं, यहाँ की स्थिति बहुत खराब है। नमस्कार, स्वागत है आपका अपडेट इंडिया में। मैं आपके साथ प्रिया बंसल। इस वक्त मैं उसी बिल्डिंग के सामने खड़ी हुई हूँ जहां पर सुभाष चौक में जर्जर हालत में 4 मंजिला इमारत रात को 12 बजे जो है गिर गई थी और उसमें 7 लोग दब गए थे। और हालांकि आपको बता दें कि इस दौरान पिता और जो पुत्री है उनकी मौत हो गई है और बाकी के जो 5 जन हैं वो उनका एसएमएस अस्पताल में अभी इलाज जा रहा है। मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूंगी उस बिल्डिंग की हालत जो है काफी ज्यादा जर्जर स्थिति में थी और जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम हुआ है काफी बेहद दर्दनाक है और काफी ज्यादा बड़े सवाल जो है वो भी खड़ा कर रहा है। तस्वीरों के माध्यम से आपको एक बार हम दिखाना चाहेंगे कि ये वही जो है घर है जो 4 मंजिला हुआ करता था, लेकिन रात के समय पे क्योंकि बारिश का मौसम चल रहा है बहुत ज्यादा और जिस तरीके की अभी जर्जर स्थिति में ये पूरे घर बने हुए हैं उसमें पिता और पुत्री की जो है मौत हो गई है। बाकी के जो फैमिली के जन थे उन सबका एसएमएस अस्पताल में अभी इलाज जारी है। हालांकि एक जो है उनको जो है उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है। इसी के साथ आपको बता दें कि इस घर में उस दौरान जब ये लोग सब रुके हुए थे 20 लोग मौजूद थे और उस दौरान ये पूरे के पूरा घटनाक्रम होता है और पूरी की पूरी ये जो जर्जर हालत में बनी हुई थी हवेली वो काफी ज्यादा जो है पुरानी है। लेकिन उसके बाद अभी बारिश का मौसम चल रहा है, इस तरह के घटनाक्रम लगातार सामने आ रहे हैं। लेकिन जयपुर की तरफ से ये बहुत ही दुखद जो है घटना सामने आ रही है। हमारे साथ स्थानीय लोग भी, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर मामला क्या कुछ था और किस तरीके की पूरी स्थिति घटी। आप लोग स्थानीय लोग हैं, आपका नाम? विकल्प जोशी नाम होगा। आप क्या है यहाँ पे अभी? सब मैं वैसे तो एडवोकेट हूँ अभी यहाँ पे और यहाँ पे नेबर हूँ मैं यहाँ पे इनका। और स्थिति बहुत गंभीर है, आपके सामने हम देख सकते हैं चीज के अंदर। हमारी प्रमुख मांगे हम सरकार के सामने रखना चाह रहे हैं चीज के अंदर। इस रूप में हम आपको दिखाना चाहते हैं कि हमारी प्रमुख मांगे किस तरह से है कि जो मृतक परिवार है उसमें से जो जिनको हमारी मृत्यु हुई है उन सबको 10 लाख रुपए प्रति व्यक्ति उनको दिया जाए, चाहे वो राजस्थान सरकार दे चाहे मकान मालिक दे, हम यही चाहते हैं कि उनको दी जाए। और इसके अलावा जो घायल व्यक्ति है उनको 5 लाख रुपए सरकार की तरफ से या जो भी है, हमारी प्रमुख मांगे यही है। और सुबह से इनको सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है कि इस तरह से मैं दंडवत प्रणाम करता हूं उन लोगों को भी जिन्होंने अभी आर्थिक सहायता भी इनको करी है, जिसके अंदर से जो यहाँ के क्षेत्र के पार्षद हैं उन्होंने कहा कि साल भर तक के लिए इनको जो रेंट है वो नहीं देना पड़ेगा, उनको एक अलग जगह शिफ्ट कर दिया गया है। और इसके अलावा इन्होंने बोला है कि जो खाने पीने की व्यवस्था है वो भी उनकी तरफ से कर दी गई है, तो बहुत अच्छी बात है। पर हमारी प्रमुख मांगे जो राजस्थान सरकार के साथ लेके है वो इसी तरह के रूप में इसको अंदर आगे बढ़ा रहे हैं। अब क्या कहते हैं वो, पर क्या कहीं ना कहीं ये लगता है कि सरकार अनदेखी कर रही है, क्योंकि यहाँ पर और भी ऐसी साफ तरीके से ये बिल्डिंग्स दिखाई दे रही हैं जो भी जर्जर हालत में बनी हुई है। क्योंकि जब इस तरीके के घटनाक्रम होते हैं वो बताकर नहीं आते हैं, इस तरीके से रातों रात ही पूरा घटनाक्रम हो जाता है। पिता और पुत्री की मौत हो चुकी है और अन्य जो लोग हैं वो भी अभी उनका इलाज चल रहा है। खुदा खास्ता की कुछ और अनहोनी हो। क्या लगता है कि सरकार को थोड़ी सा इस पर सतर्कता बरतनी चाहिए, थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस दिखानी चाहिए? बिल्कुल, निगम प्रशासन को सभी चीज पे ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर जो सारे मकान हैं जो सारे इसी हालत पे, जंजन की हालत पे हैं, तो यहाँ पर मकान मालिक जो किराया तो लेते हैं मगर किराएदार को कोई किसी भी प्रकार की सुविधा दे नहीं पाते हैं। निगम प्रशासन भी अपने हेरिटेज के लुक के अंदर जो मकान बने हुए हैं उन पे अच्छी अपनी कार्रवाई करके और इनको देख के इन पे मरम्मत कराने की कोशिश करें और मकान मालिक को भी सख्ती ही बरते जो किराया लेते हैं मगर अपने किराएदारों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। आज तो ये हादसा हो, यहाँ पर सारे ही आपने घूमा होगा, सारे मकान इसी हालत में है कि रहने की स्थिति में है मगर अभी तक उनके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो मैं चाहता हूँ कि आसपास के जितने भी मकान जो हालत खराब हो रही है उन पे कार्रवाई हो मकान मालिकों पे और निगम प्रशासन करे। निगम प्रशासन कभी भी ध्यान नहीं देती है, वो अपने ही किसी और काम में लगी रहती है। प्रशासन निगम प्रशासन को ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो रेंट पर जो लोग रह रहे थे, जो पीड़ित परिवार है, वो कितने समय से रेंट पर रह रहा था यहाँ पर और क्या किसी जो यहाँ के मकान मालिक है उन्होंने कुछ बोला, कुछ बातचीत हुई उनसे? जी, मकान मालिक को तो गिरफ्तार कर लिया गया है और ये सिर्फ एसी मकान की बात नहीं है, यहाँ पे और भी इस तरह के मकान है जिसके अंदर किराएदार मतलब एक कमरे के अंदर 20 किराएदार रह रहे हैं, यहाँ की स्थिति बहुत खराब है। उन किराएदारों की भी मांग यही है कि साहब हमसे अगर पैसा लिया जा रहा है तो उस मकान को ठीक क्यों नहीं कराया जा रहा, लेकिन गलती उनकी भी नहीं है। मकान मालिक की, मैं ये नहीं कह रहा कि मकान मालिक गलती है। आज यहाँ पे आप एक
एक बजरी का ट्रक ला दो, निगम के 20 अधिकारी आके यहाँ खड़े हो जाएंगे कि आप परकोटे को बिगाड़ रहे हो चीज के अंदर। तो एक तरफ तो आप ये बात करते हो कि साहब इन सबको ठीक कराया जाए, और एक तरफ दूसरी तरफ आप ये बात करते हो कि साहब इनको ना ये स्थिति बन रही है और यहाँ पे आपके 20 अधिकारी खड़े होते हैं। हम तो चाहते हैं यहाँ के जितने मकान मालिक वो चाहते हैं कि इसकी यहाँ की जजेस व्यवस्था है जो ठीक करी जाए, लेकिन मैं आपके सामने कह रहा हूँ एक बजरी का ट्रक इस गली के अंदर आ जाए तो 20 अधिकारी यहाँ पे खड़े हो जाएंगे और एक ही बात क्योंकि नहीं कर सकते नहीं चाहते हैं कि आप परकोटे को बिगाड़ रहे हो चीज के अंदर, कि आपको इस तरह से परमिशन लानी चाहिए, वो चीज आनी चाहिए। तो एक आप ये दो मुही सरकार क्यों दिखा रहे हो आप अपने अंदर? आप एक तरफ रहो, या तो आप स्पष्ट कह दो कि साहब हमारी इस तरह की जर्जरी जो हो रही है ये हम ठीक नहीं करेंगे, नगर निगम प्रशासन वो ठीक कराएगा, और एक तरफ आप कह रहे हो कि आपके ना आपका जो है परमिशन भी लेके आओ, आपको पैसे जमा कराना पड़ेगा, इतनी आपकी बाउंड्री वॉल है। तो इस तरह सिस्टम आपने कर रखा है साहब, इसको ठीक करा जाए आपके हाथ में। और आप यहाँ अभी जो सुबह है या मेयर भी आई थी, कुसुम यादव जी भी यहाँ पर आई थी, तो क्या जब वो रोड पे चल रही थी उनको यहाँ के रोड के गड्ढे नहीं दिख रहे, बस और भी हवेलियां नहीं दिख रही? ये नहीं, आप ही के सामने दिखा रहा हूँ आपको, बिना लेंटर के अभी भी उससे एक दीवार खड़ी हुई है। तो आज ये वाली घटना हुई है तो कल वो गिर जाएगी, तो कल वो मैं देख पा रही हूँ। आप ये पीछे देखिए तार भी यहाँ पर लगाए हुए हैं। चलिए अभी तो जर्जर हालत तो है ही मकानों की, आप ये देखिए तार भी कितना नीचे लगे हुए हैं और कितना पास नजदीक है। वो औरत भी वहां पर बैठी हुई है, उसके पास में ये तार जा रहे हैं, तो कभी भी कोई भी अनहोनी हो सकती है। आप देखिए बात, क्योंकि अभी तक तो बिल्डिंग तो चलो वो हो ही रही है, धाराशाही यहाँ की हो ही चुकी है सारी की सारी, पर आप देखिए पीछे के तार भी यहाँ पर लटके हुए हैं। जी बिल्कुल, आप कह रहे हो चीज के अंदर। और आप ये देखो, आप यहाँ आप आए हो, सबसे सर्वप्रथम धन्यवाद करता हूँ कि आपके जो चैनल है हमारी जो आवाज है जन जन तक पहुंचा रहा है चीज के अंदर। हमारे बीच में यहाँ पे जो चीफ एडिटर हैं, चाहे स्मार्ट सिटी के हों चाहे कोई भी हो, यहाँ के अधिकारी वगैरह सब यहाँ मौजूद है। क्या उनको व्यवस्था दिख नहीं रही? या वो जब घटना होती है तभी वो एक्टिव होंगे और तभी आके आश्वासन देंगे चीज के अंदर? आज इनके साथ हुआ है, कल किसी और के साथ हो सकता है। तो क्या इस तरह की कोई सहमति बन रही है यहाँ पे? क्या उन्होंने आके सिर्फ आश्वासन दिया इस चीज के ऊपर कि साहब अगर इस तरह की घटना हुई है हम आगे से कोई बदलाव इस तरह से करेंगे चीज में? किसी ने इस तरह की कोई बात ही नहीं कही इसके ऊपर। मैं तो कह रहा हूँ सिर्फ यही मकान नहीं, यहाँ के हर मकान के ऊपर अगर आप कमेटी बिठाए उसकी जांच की जाए तो सबकी स्थिति यही है। और हर मकान मालिक चाहता भी है ठीक कराएंगे, लेकिन वो ठीक कराएगा तो क्या आपके अधिकारी आपके खड़े नहीं हो जाएंगे? क्या रिश्वत मांगेंगे? नहीं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इस तरह से जो घटना है आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि साहब इसके अंदर हमें लिखित के अंदर ये बात लिखी जाए। सबसे सर्वप्रथम तो आज इसके लिए हम खड़े हैं यहाँ पे, तो पीड़ित परिवार को न्याय दिया जाए, हमारी जो मांगे है उसको उठाई जाए चीज के अंदर, उसके बाद ये बातें जो है इसको गंभीर रूप से लिया जाए। हमारे साथ पीछे की तरफ मैं जाने की कोशिश करूंगी कि यहाँ पर और भी जो परिवार है और लोगों को भी खाली करवा दिया गया है, और भी यहाँ पे क्योंकि स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर बनी हुई है। अगर हम बिल्डिंग्स की बात करें तो लगभग सारी ही जर्जर हालत में बनी हुई है, काई जो है मकानों पे लगी हुई है और पूरी जो स्थिति गंभीर स्थिति में है। सारे जो ये मकान है ये सभी लगभग टूटे हुए हैं। मैं इस थोड़ा सा गली में जाकर आपको दिखाना चाहूंगी। देखिए सारे के सारे जो मकान है एक तरीके से धाराशाही स्थिति में है, कभी भी टूट सकते हैं, कभी भी गिर सकते हैं, क्योंकि मकान मालिकों को सख्त जो है इस पर कुछ हरकत करनी चाहिए, उसमें कुछ बदलाव करना चाहिए। लेकिन कहना है कि जब भी ऐसी कोई स्थिति होती है तो उसमें जो है सरकार कुछ बदलाव करने नहीं देती है, क्योंकि देखिए आपको मैं ये एक बारी घर दिखाना चाहूंगी, सारे ही जर्जर हालत में। और जिस तरीके से अभी बारिश का मौसम चल रहा है उससे साफ नजर आ रहा है कि कभी भी धाराशाही हो सकते हैं। तो मुसीबत कभी आती है तो वो बोलकर नहीं आती है, तो सरकार को भी इस और ध्यान देना चाहिए, मकान मालिकों को भी इस और ध्यान देना चाहिए, क्योंकि भर के लोगों को रखे हुए हैं यहाँ पर मकान में। बहुत सारे 20 से 25 लोग जो है रह रहे हैं, इकट्ठे भरे हुए हैं। और इस तरीके की स्थिति जब पैदा होती है तो कई बड़े सवाल जो है प्रशासन पर भी खड़े होते हैं, कई बड़े सवाल जो है मकान मालिक पर भी खड़े होते हैं, और कई बड़े सवाल उन लोगों पर भी खड़े हो रहे हैं जो यहाँ पर रह रहे हैं और उन लोगों को अपनी जिंदगी का मोल नहीं है। अब देखिए मैं आपको स्थिति दिखाना चाहूंगी, ये अंदर आके मैं घर में हूँ, परखोटे के अंदर मैं घर में हूँ, मैं आपको वो घर दिखाना चाहूंगी, उस घर की हालत दिखाना चाहूंगी, कितनी जर्जर स्थिति में घर बना हुआ है पूरा। ये देखिए ये पूरा ये लगा हुआ है जाल, और आप देखिए कभी भी ये गिर सकता है, इसकी कोई इस तरफ से भी पूरी काई जमी हुई है और बारिश का पूरा मौसम है, पूरी सीलन ये आई हुई है, पूरा पानी यहाँ से बह रहा है और कभी भी खुदा ना खास्ता कोई भी जो है अनहोनी हो सकती है, कोई भी घटनाक्रम हो सकता है। क्योंकि रात के 12 बजे आपने देखा जयपुर में सुभाष चौक पर ये पूरा घटनाक्रम हुआ, सारी की सारी हालत जो है जर्जर स्थिति में देखने को मिली। अभी पिता और पुत्री की जो है मौत हो गई है, बाकी के जन जो है अभी अस्पताल में भर्ती है। पर किसका इंतजार चल रहा है? क्या दूसरा घटनाक्रम हो, क्या दूसरा कोई ऐसा मुद्दा बने, या फिर किसी और की जान चली जाए? क्योंकि प्रशासन जो है आंख मूंद करके बैठा हुआ है, क्योंकि जब इस तरीके की जर्जर हालत दिखती है, जब इस तरीके के घटनाक्रम होते हैं, कोई नेता आता नहीं है, कोई विधायक आता नहीं है, और बस आते हैं तो इस बात पे कि हाँ हम लोगों ने पूछताछ कर ली है कि क्या कुछ रहा, और आश्वासन देने आ जाते हैं और कहीं ना कहीं उनको सांत्वना देने आ जाते हैं। ये लोगों को सांत्वना नहीं चाहिए, इन लोगों को अपनी खुद की जिंदगी चाहिए, इन लोगों को अब
तस्वीरों में मैं दिखाऊंगी। ये तारे भी देखिए, ये तारे शायद कोई और चैनल कवर नहीं कर रहा होगा, पर मैं आपको बता दूं अपडेट इंडिया बहुत ही ज्यादा प्रमुखता से इस बात को दिखाने की कोशिश कर रहा है कि तार भी देखिए। बारिश का मौसम है, इस समय भी बारिश हो रही है। बारिश में ये तार जो है, नंगे तार नीचे की तरफ पड़े हुए हैं और अभी कोई भी अनहोनी हो सकती है इन तारों की वजह से भी। घर के बिल्कुल पास में सारे तार लगे हुए हैं, पानी जो है ऐसे ही बह रहा है। ये पाइप देखिए आप, ये देखिए, लोग ऐसी जगहों पे रह रहे हैं और हम कहते हैं राजस्थान का वो जगह है जहाँ पे टूरिस्ट देखने आते हैं, टूरिस्ट घूमने आते हैं इन जगहों पर। और इस तरीके की जगहों पर ये देखिए, ये पानी बह रहा है, ऊपर से बारिश हो रही है, ये देखिए तार जो है नंगे लगे हुए हैं, कभी भी कोई भी दुर्घटना हो सकती है। सड़क पर सब जगह सिर्फ गड्ढे ही गड्ढे और गंदे हालात दिख रहे हैं। गंदगी और साफ सफाई का तो कोई आलम ही नहीं है, सिर्फ गंदगी साफ दिखाई दे रही है। तो सवाल सही खड़े हो रहे हैं और आपकी जिंदगी को लेकर ही खड़े हो रहे हैं कि अगर प्रशासन ने अभी भी इस और ध्यान नहीं दिया, प्रशासन ने कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किए, तो और भी ऐसे घटनाक्रम हो सकते हैं, ऐसी और भी अनहोनी हो सकती है। और इस तरीके के घटनाक्रम जब होते हैं तो पूरे परिवार जो है वो खत्म हो जाते हैं। अभी बेटा और पुत्री की मौत हो जाती है, उसके बाद पूरा परिवार जो है अभी एसएमएस हॉस्पिटल में भर्ती है और अब भर्ती होने के बाद जो है बाकी के जन भी परेशान हो रहे हैं। आसपास के जो लोग हैं, आसपास के जो घर हैं, उन लोगों को खाली करा दिया गया है। पुख्ता पुलिस इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं, प्रशासन यहाँ पर मौजूद है। लेकिन सवाल बार बार एक ही उठता है कि कब तक ये गरीब लोग, ये आर्थिक रूप से जो कमजोर लोग हैं वो परेशान होते रहेंगे। ये सवाल हम आप पर छोड़ते हैं और कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं आपके साथ प्रिया बंसल, कैमरामैन जावेद के साथ, जयपुर।